बोधि प्रकाशन फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं नीरज दैया आप सगड़ा रो स्वागत करूं। आज रे इन परख सृजन कार्यक्रम में जिको 6 दिन तक बोधि प्रकाशन कानी सु बंतड़ कार्यक्रम चालू करीजो। उन 6 दिन री रचनाओं पेटे आप बात कराला। सबसे पहली मैं मायामर्ग जी ने बोधि प्रकाशन टीम ने घणो घणो धन्यवाद दूँ कि वे इन नवी तकनीक रे आंगणे मने पहली बार उतरण रो मौको दियो। और फेसबुक लाइव कार्यक्रम मारो पहलो कार्यक्रम है। आज रे इन कार्यक्रम में अबार जी का दर्शक जुड़िया है। वहाँ में जय सिंह जी आशावत है, मिठेश जी निर्मोही है, आदर जोग प्रणाम करूँ। सुरेंद्र जी सोनी, मायामर्ग जी, राजेंद्र शर्मा मुसाफिर जी, दशरथ कुमार जी सोलंकी नमस्कार, बहादुर साहब, नीलम पारिक जी। तो इन कार्यक्रम में सबसे पहली मैं आ बात आप सगड़ा से अर्ज करनी चाहूँ कि इन लाइव शो में तकनीकी रूप से या कोई और भूल चुक हुआ तो उन पेटे आगूंच माफ़ी चाहूँ। बोधि प्रकाशन बंतड़ कार्यक्रम जो चालू करियो है उनने मंगत बादल साहब भी आ चुके हैं अपने बीच। ललित भाई साहब दिल्ली से नमस्कार। बोधि प्रकाशन जी को राजस्थानी पखवाड़े नाम से कार्यक्रम चालू करियो है, वो एक नवाचार है। बोधि प्रकाशन अपने आप में एक नवाचार रो नाम है। वे कई नवाचार करने पूरे हिंदी जगत में बोधि प्रकाशन रो नाम आज जिन मुकाम माथे ले गया है बा अपा मित्रा वास्ते घणे गिरबेरी बात है। तो इन कार्यक्रम की जब रूपरेखा बनी इन नवाचार री, अलका अग्रवाल जी स्वागत है। इन पखवाड़े रे कार्यक्रम में आज परख सृजन इन बंतड़ में आप बात कराला। 6 दिन हुए कार्यक्रम माथे। सबसे पहली जो कार्यक्रम राजस्थानी पखवाड़े रे नाव सु बंतड़ नाव से जो चालू करीजियो, उन बंतड़ नाम ने सार्थक करता थका आदरजोग रामस्वरूप किसान और सत्यनारायण जी सोनी दोनों इन कार्यक्रम में आया। और आ असल बंतड़ जी की हुए वह एक सु दूजे रे बिचाड़े हुए और असल में अबार जी की बंतड़ हो रही है। वह भी बंतड़ है कि मैं आप बोल रही हूँ, आप सुन रहा हो, आप लिख जी का संदेश भेज रहा हो, वह अठे स्क्रीन माथे आवता जा रहा है। तो रामस्वरूप किसान जी और सोनी जी जो कार्यक्रम हुई, पहलो कार्यक्रम हुई। दूसरो कार्यक्रम सतीश छिपा आपरी कहानी बांची। तीजे कार्यक्रम में जय सिंह जी आशावत अपने बिचाड़े आया। और चौथे कार्यक्रम में हरिचरण अहरवाल कोटा सु कवितावां लेर आया। 5वें कार्यक्रम में आदरजोग डॉक्टर मंगत बादल आपरा 3 ललित निबंध बांचा। और काल अपा सावित्री चौधरी जी री कहानियाँ और लघु कथावां सुनी। असल में जी की बात मोटी हुआ है, बात सृजन रही हुआ है। सृजन है तो उन री परख है। सृजन पेटे बात करा तो सृजन रो जो मूल भाव है वो रचना में होना चाहिए। रचना किणी पण विधा में हुए। गजय सिंह राजपुरोहित जी आज आया है बिचारे,
तो सृजन रो जो भाव है वह कहानी में भी होना चाहिए, कविता में भी होना चाहिए, गीत में भी होना चाहिए, गज़ल में भी होना चाहिए, ललित निबंध में, लघु कथा में। असल में सृजन है कहीं आ बात सृजनकार जिको सृजन कर रहे है उनने समझण री दरकार है। मैं एक दाखले सु बात कहनी चाहूँ कि सृजन रो मतलब है एक नयो अनुभव, एक नयो लखाव, एक नवी बात। अब कोई कह सके कि सृजन इतने लंबे बगत सु चाल तो आयो है और भारतीय पूरी परंपरा में आप देखा तो संस्कृत साहित्य है, अरबी पहली वैदिक है, लौकिक साहित्य है, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, एक पूरी एक भाषा विज्ञान और इतिहास में जी बात कही जाए, उन परंपरा में विदेशी साहित्य है, भारतीय साहित्य है, और उन सिगड़े रे आंगणे एक अपनो राजस्थानी साहित्य है। आ ठीक बात उन्हीं ढालेरी है जिया दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, पर आपनो घर जिको है वो आपनो घर हुए। अब माइड भाषा री जी की बात है वह आपने घर री बात है, मारी बात है, इन खातर आ मीठी बात है और घरू बात है। राम स्वरूप किसान जी और सोनी जी आपरी बंतड़ में सबसे पहली माया मर्ग जी और बोधि प्रकाशन रो आभार जतावता थका एक कहानी बाँची, और कहानी में संजोग सु सत्यनारायण जी हुंकारो दे रहा है। राजस्थानी कहानी परंपरा में वाद साहित्य की एक लूंठी परंपरा रही है। लोक कथावां सु जी नई कहानी अपने राजस्थानी में लगे टगे 70 रे पछे जिन ओळखी जे, उन ओळख में नवी कहानी आपरे लोक कथा रे रूप ने बदले। शिल्प रे दीठ सु, संवेदना री दीठ सु, गुणगट री दीठ सु, विषय चयन री दीठ सु। तो इनमें जो को एक घणो फूट रो शब्द डॉक्टर अर्जुन देव चारण बरते है, परंपरा विकास। आधुनिकता असल में अपनी जी की परंपरा है उन रो विकास मानीजे, या आधुनिकता रो एक सीधो मायनो आप जानना चाहवा तो कही सका कि परंपरा रो जो विकास है वह आधुनिकता है। आज री जी की आधुनिकता है वह काल नहीं, और आज री जी की आधुनिकता है वह काल नहीं रहेला, वह पुरानी बन जावेला, वह परंपरा में रल जावेला। तो राम स्वरूप किसान जी राजस्थानी रा चावा ठावा कहानीकार है। आप री कहानी दलाल घनी चावी हुई भारतीय स्तर में है। कहानी कांची कड़ाई आप वांची। इन कहानी में आप देखियो कि भाषा एक नवे ढाले रही है, जिकी एक लुगाई, और लुगाई भी नहीं केवा माँ रे मनोविज्ञान उन रे अंतस ने जिन ढाले राम स्वरूप किसान आपा सामे राखे, उनसु इं लागे जाने कहानी में जी नायिका है वह आपरी जून जी रही है। राम स्वरूप किसान जी री जी की कहानी काची कड़ाई है। असल में एक माँ है और उनरो बेटो कंवारो है। रिश्तो संजोग सु नहीं बन रही है, तो रिश्तो नहीं बन रही जी पीड़ा है आज रे समाज में, घर में, परिवार में आप देखा कि छोरा की संख्या ज़्यादा होगी है, छोरिया री कम होगी है। एक इन विषय माथे कई कहानियाँ राजस्थानी में लिखी जी। मनोज कुमार स्वामी अट्टो सट्टो कर नाम से कहानी लिखी, और अट्टे सट्टे री बात किसान जी री कहानी में भी आवे। तो एक समस्या माथे जी की समाज री समस्या है, आज री समस्या है, एक त्रासदी है घर परिवार री। उनने किसान जी आप रे ढंग ढाले सु उन लुगाई री मनगत ने उकेरता नवी भाषा में, नवे शिल्प में आपा सामी राखे।
रामस्वरूप किसान जी रे कार्यक्रम में की कविताओं भी आप री वे वांची। कविताओं में हिवड़े उपजी पीड़ वारो पहलो संग्रह आयो। उन संग्रह में जिका दोहा हा वह नवी दीठ सू दोहा लिखिया किसान जी। उनके बाद कीड़िए रा दोहा आया, गांव गली री बातां किसान जी री कविताओं में आई। और सबसू मोटी बात जिकी आई आ बैठ बात करा पोथी में, उनकी कई कविताएं किसान जी सुनाई। और इन कार्यक्रम से ही ठा लाग्यो कि किसान जी री एक नवी कविता पोथी आ रही है, मैं अंदाता कोनी। जब कोई एक रचनाकार न्यारी न्यारी विधाओं में लिखे तो उन पेटे वो सवाल भी करियो जावे कि उनकी केंद्रीय विधा किसी है। सीधो सीधो मारी बात रो मायनो वो है कि आपा जे विचार करा कि किसान जी एक मोटा कहानीकार रूप में आपा सामी आपरी उपस्थिति दर्ज करे या एक कवि रे रूप में करे। राजस्थानी में कई रचनाकार ऐसा है जिका लगोलग नहीं लिख सकिया। मारे स्क्रीन में सामने नाम आ रहा है भाई गौतम अरोड़ा, भविष्यदत्त भविष्य, महेंद्र मोदी जी। तो मारो मानना वो है कि किणी भी रचनाकार और सृजन खातर जरूरी है लगोलग सृजन करनो। अगर कोई इन परंपरा सू इन डांडी सू दूर हो जावे या एक घणो लंबो गैप आ जावे, आंतरो आया बाद में पाछो उन मार्ग माथे उन्हीं ढाले अपा नहीं पूग सका। राजस्थानी साहित्य में इनका कई दाखला अपा देख सका जिनमें कई रचनाकार आंसू अपने घनी घनी संभावनाएं ही, लेकिन वह संभावनाएं पूरी नहीं कर सकिया। तो किसान जी बाबत कई बार यह लगे कि जिनकी कहानी है उन कहानी में भी किसान जी रो कवि रूप ज़्यादा मुखरित हो रही है। कवि और कहानीकार इन दोनों रे बिचाड़े किसान जी एक नवी भाषा जी आधुनिक भाषा है वह सिरजे, वह गांवरी भाषा है। और राजस्थानी बोलचाल री जी वारे परलिका में भाषा बोली जाए उन आंटे रे साथे किसान जी री कहानी आपा देख सका। किसान जी री कहानियों में और कविताओं में सबसे जो मोटी बात अपन नजर आवे वह खुद किसान जी री आत्मा री बात है, खुद रे अनुभव री बात है। कोई भी आधुनिक रचना खुद रे अनुभव सु नवी रचना बने। अपने समाज में ठानी किता छोरा छोरिया कंवारिया रहा वाला और वारी मावारा दुख रहा वाला वारा जी सा दादी सा दादो सा भुआ सा कई रिश्ता जी का है। वह रिश्ता री न्यारी न्यारी बुणगट में न्यारे न्यारे लोगारी मनगत न्यारी न्यारी होवेला। पण किसान जी जिन एंगल ने लेर एक कहानी ने राखे, एक विचार ने राखे, एक समस्या ने राखे, एक बात ने राखे, वह अपने आप में पूरी एक कहानी कहवे। तो कविताओं में भी वह आपरी जी की मनगत है, आप रे घर परिवार सू, खेत सू, समाज सू, रीत रिवाज सू, आ सब बातें सू जिन ढालेरी वारी एक किसान जी की दुनिया बने, उन दुनिया में आप यहाँ पावा यहाँ लागे कि जी की लारली कहानी है, कविता है लारली, उनमें वह आप रे ढंग सू एक न्यारो दाखलो रखे। इन्हीं खातर किसान री रचनावा आज इन मुकाम माथे है। अगले दिन भाई सतीश छिंपा आपरी एक नवी कहानी साथे इन कार्यक्रम में आया। कहानी रो नाम हो मोहिनी श्रीवास्तव उर्फ मोहिनी माया री काया। आ कहानी परंपरागत ढांचे सुन्यारी एक नवी निर्वाणी दीठ री कहानी है। सतीश छिंपा घनी मेहनत सु कहानियाँ लिखे, वह कवि भी है। वारी भाषा रे बारे में मारो ओ माननो है कि वह जिकी लोक भाषा ने बरते
उन भाषा में जी आंचलिकता है। आ कहानी जी की है कथेसर जनवरी दिसंबर 2019 जी को बार अंक आयो है, उनमें छपी है, वठे आप देख सका। नयो विषय है, नयो शिल्प है, बुणगट है, आंचलिकता है। असल में कहानी में एक दिठाव राखर घटनाओं ने बखाणता थका आत्मकथात्मक रूप में संवादारे पाण एक नवे बुणगट में एक नए रंग रूप में कहानी ने राखनी तो मोटी बात है ही। साथे साथे थर्ड जेंडर जी की बात सतीश करे, वह भी राजस्थानी कहानी में नवी बात है। हो सके शोध करा तो आप एक दो कोई कहानी इस प्रकार मिल जावे, दाखला मिल भी जावे, पर आ साव नवी बात सतीश छिपारी कहानी में मिले। बने ये लगे कि सतीश छिपारी जी की मूल कहानी है, उनरो नाम मोहिनी श्रीवास्तव उर्फ मोहिनी माया गी काया हो सके, और संपादक भी ने गिर जगह री कर दियो। माफ़ी चाहूँ, एक फ़ोन आ रहा था। तो सतीश छिपा जिन ढालेरी भाषा काम में लेवे, उन भाषा में राजस्थानी जी की बीकानेर री, जोधपुर री और दूजी घना रचनाकारा री भाषा में रा री रे रो प्रयोग जी को मिले, वो वठे वागड़ी रे नाम माथे सतीश जी की लोक भाषा काम में लेवे, जी की लोक में राजस्थान रे सूरतगढ़ में बोली जाए। तो वह आंचलिकता जी की है, वह वारी न्यारी ओळख करावे। एक कागज में राजस्थानी वर्तनी सुधार पेटे बात करता डॉक्टर तेज सिंह जोधा इन बात ने स्वीकार करें कि एक संपादक के रूप में एक रचनाकार री रचनाओं में भाषाई एक रूपता करण रे चक्कर में उनरी भाषा जी की लोक भाषा है, उनने बदल आप रे मन मुर्जीब कर देनो ठीक नहीं मानू। हालांकि डॉक्टर तेज सिंह जोधा इन बात खातर घना जानी जे कि वे राजस्थानी ने वर्तनीगत एक रूपता समरूपता पेटे जागती जोत में दीठ में राजस्थानी एक आध कई पत्रिकाओं में काम करियो। पर वारी जी की आप बात है कि एक राजस्थानी रचनाकार या किणी भी रचनाकार रही, चूँकि आंचलिकता री जी की महक है, वह किणी रचनाकार री एक पहचान बने, ओळख बने। कहानी में या कविता में जी का शब्द है, जी की ओली है, वह ओलिया सू व शब्दा सू जे कोई पाठक या कोई साथी लिखारो उन रचनाकार ने ओळख लेवे तो आ उन रचनाकार री खासियत है। कई रचनाकार ऐसा भी है, भाई नवनीत पांडे रो भी स्वागत करूं मैं, कई रचनाकार ऐसा भी है जिका अखबार में पत्रिकाओं में रचनाकार नाम देख रही रचना बांचे और वहाँ माथे टिप्पणी करें, क्योंकि मूल रूप से रचना या सृजन में कोई रचनाकार नाम जिको है वो घणो महताव नहीं हुए, महताव हुए उन सृजन में वो रचनाकार जिन ढाले सु आप री बात कह रही है, बात री बानगी देख रहा आ तय करा कि रचना आगे, या आप खुद यहाँ कह सका कि कोई रचना में रचना तत्व ही इन ढालेरो हुए है कि वह आगे आगे पढ़ीजन वास्ते खुद अपन बखड़ी में ले लेवे। सतीश छिपारी कहानी आप कथेसर में बांचोला तो आप सुनी, आप कहानी आप दूसर सुन भी सको। आप बांचोला तो आपने लागेला कि कहानी ने एक कहानी में न्यारा न्यारा कथादर्शी रूप में अनुच्छेद रूप में प्रयोग करता थका, जिन ढाले अपने कविता में महाकाव्य में न्यारा न्यारा सर्गा में न्यारा न्यारा छंद परोटिया करता था, उन्हीं ढाले सतीश छिपा कहानी में नुआ नुआ प्रयोग भाषा रे स्तर माथे और बुणगट रे स्तर माथे करिया है। मैं सतीश ने घनी घनी बधाई दूँ कि वह बहुत राजस्थानी में शानदार कहानी लिखी है। जयसिंह जी आसावत बूंदीरा नामी कवि वारी श्रृंगार रसरी रचनाओं आपा सुनी।
राजस्थानी कविता में कवितावारी बानगी दो ढाले रही है। एक मंचीय कविता है और दूजी जी आप कह सका नवी कविता है। राजस्थानी में नवी कविता राजस्थानी एक सु मानी जाए। राजस्थानी एक रा 5 कवि जी कहा वह नवे ढंगरी कवितावां जब राजस्थानी में गीत चल रहा था, श्रृंगार रा, रस रा, वह नई कविता ले आया। तो आज भी नई कविता रे सामी जी की परंपरागत कविता है राजस्थानी में, दुआ है, सोरठा है, गीत है। प्रयोग रे नाम में था आप कह सका गजल है जिसने पंचलड़ी नाम दियो, ओम पुरोहित कागज सांवर दैया जी। हाइकू आया, कुछ और भी प्रयोग राजस्थानी कविताओं में हुआ। छोटी कवितावां लिखी जी, मिनी कवितावां। तो आ सब कवितावां रे न्यारे न्यारे रूप री बात करा। मोहन आलोक जी सोनेट लिखिया, डांखड़ा लिखिया। तो एक रचनाकार ने वो खुद सु सवाल करना चाहिए कि वो आपरी बात किन विधा में सही ढंग से कह सके। एक रचनाकार मारे विचार सु न्यारी न्यारी विधाओं में लिखे, उनरो मूल कारण भी वही हुआ कि वो आपरी बात जिकी है, आपरी मनगत है, वह किनी एक विधा में नहीं कह सके। कई रचनाकार यहाँ भी करे कि आपरो एक स्थायी रूप बनाए रखें, पर हिंदी में इन ढालेरी बात आप देख सका, दूसरी भाषाओं में देख सका। राजस्थानी में रचनाकार न्यारी न्यारी विधाओं में लिखे। मारो तो वो मानना है कि राजस्थानी में जी की स्थिति आज है, उन स्थिति ने देखता थका हर एक रचनाकार ने आप रे बड़ पड़ते जाली झड़ोखा रूप न्यारी न्यारी विधाओं में सृजन करना चाहिए, अनुवाद करना चाहिए। कविता लिखे, कहानी लिखे, गीत लिखे, गजल लिखे। जिन ढालेरी रचनावां री लिखण री हथौटी मन में आवे लिखनी चाहिए और कई नया चैलेंज भी लेना चाहिए। जब आप राजस्थानी री बात करा तो आप राजस्थानी री बात राजस्थान में रहता थका एक मोटे फलक में भारतीय भाषाओं रे फलक में भी करा। भारतीय भाषाओं रे अध्ययन सु आप जान सका कि राजस्थानी में न्यारी न्यारी रचनावां न्यारे न्यारे ढंग से लिखी जा रही है। अब श्रृंगार रसरी जी की रचनावां हैं, श्रोता है। तो एक आज चुनौती रहे कि जब कोई गीत बहुत मंच माथे वाहवाही जिनने मिली है, वो किसी पत्रिका में छपे या किताब में छपे, तो जो पाठक उन पढ़े या साथी लिखारो कोई पढ़े, तो उन पढ़ण में, उन बाँचण में वो आनंद नहीं आवे जिको उन रे सुनाया आवे। यानी कि असल में साहित्य जिको है वो वाचिक साहित्य एक हो बिटम कहानी जिया कही थी और हुंकारा देता उनने लिखित रूप में ढाड़ी जियो, वो भी एक मोटो काम है। गीत और गज़ल और जिकी मंचीय कवितावां हैं, जिन ढाले सु आज वहाँ में कवितावां नहीं रही है, इस प्रकार की कवितावां भी मंच पर है। मंच री आप कह सका दुर्गति भी हुई है। इन बिचारे जे साहित्य की बात करा और एक समर्थ साहित्यकार की बात करा, तो एक साहित्यकार वास्ते वो चैलेंज हुआ है कि वो गीत कविता या परंपरागत छंद में लिखते थका भी कि आधुनिक ढंग ढाले सु लिखे। वो आ बात खुद आपकी तरफ सु जांच करे कि वह जिन ओलिया में गुणगुणा रहा है, गीत गा रहा है, वह मूल रूप से छपेड़ी ओली जी की है, बिना रिदम रे, बिना संगीत रे, बिना तरन्नुम रे उनमें कई कविता है। केवणी आ भी कहे कि जीवन रे हरेक राग में कविता है। असल में कविता ने किणी एक परिभाषा में या आप कहवा के बांधना बा संभव को नहीं। जे किसान जी की कविता आई आ बैठ बात करा। अब आ बैठ बात करा जी की संबंधा रे बीच में बात करने की बात है,
वह मोटी बात है। या जयसिंह जी आसावत जी की गीत में ओड़ी काम में लेवे, वहाँ पे कामण रे गज कामण, कामण करगी श्रृंगार रस जी की बात है। या हाथ मत पकड़ो, और हाथ पकड़े हूँ गोरी बैया बाजूबंद जी की बात है। या लाडला ननंदबाई सारी जी की बात है। जयसिंह आसावत जी री गीत ने प्रस्तुत करने जी की वानगी है, वह घनी जबरदस्त है, निराली है। घना घना रंग के आप एक सुरीले गड़ेरा धनी और राजस्थानी में सरस कवितावां सु मंच रा मोटा कवि रूप जानीता रहा हो। और साथ ही साथ जयसिंह आसावत जी और कई दूजा कवि भी इन मंचीय कविताओं में भी कई प्रयोग करिया, प्रयोग कई स्तर पर करिया है। मैं याद करूं बीकानेरा कवि आदरजोग मोहम्मद सदीक साहब ने, वारी एक कविता है इया किया रे भाई इया किया। जब मंच माथे वह ई कविता ने गाँव था तो कई ढाले सू गाँव था, इनकी कई कई वानगी होती और सीधे श्रोतावां सु संवाद रूप में वह उनने पूछता। अब मूल बात तो वह जी की बात कह रहा है कि न्याय ताकड़ी कान किया, इया किया रे भाई इया किया। एक छोटी बात या बड़ी बात या सामान्य बात, जनप्रिय बात, अपनी ये ढूकती बात, अपनी जानी पिछाणी बात ने जब कवि आपरे अंदाज शू कहे, आपरे मिठास शू कहे, आपरे उल्लास शू कहे, हरक शू कहे, तो उनकी वानगी न्यारी हो जावे। तो साहित्य में जिका मंचीय कवि है वाने दो ढाले शू चैलेंज लेवना पड़े। एक तो जब मंच माथे कोई कविता बाँची ज रही है तो वह सगड़ा श्रोताओं ने कम्युनिकेट हुए, सगड़ा ने वह कविता पुगनी चाहिए, वह सरल हुए, सहज हुए, शब्दावली हुए, गुणगुणा सके भी ने। दूसरी बात के वाने आ भी ध्यान रखनी पड़े कि जब आ कविता या गीत गज़ल जब पोथी रूप छपेला तो उन्हें दूसरा जिका बिना संगीत रहे, बिना तरन्नुम रहे पढ़ेला तो उन माथे कई असर हुएला। घणे हरेखरी बात है कि आसावत जी इन दोनों बातों ने प्रौढ़ता थका आप लेखन ने आगे बढ़ायो है। आदरजोग नंद भारद्वाज जी अपने बिचारे है, महेश जी स्वामी है, भारती व्यास है, दीनदयाल जी है, अलका जी है, कैलाश जी है, शारदा कृष्ण जी नमस्कार, हरिचरण जी, सुरेंद्र जी। मैं आप सगड़ारो एक फिर घणे मान स्वागत करूं। तो आसावत जी की गज़ल री गीत री वानगी है, वह वानगी नई पीढ़ी में कम होती गई है। नवी पीढ़ी में भी इन्हीं ढाले री गीत गज़ल री वानगी ने आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नवा जिका लिखारा है वह आज भी कई छंद में लिख रहा है, सोठा लिख रहा है, डिंगड़ शब्दावली रो प्रयोग कर रहा है, कई आधुनिक कर रहा है। तो लेखन जी को है वो कोई फार्मूला बद किणी दूजे रचनाकार ने आप शू पहली पीढ़ी रो रचनाकार या कोई आलोचना लिखण वालों लेखक या कोई अपनो हेताड़ू लेखन में आंगली पकड़ आगे नहीं ले जा सके, जायो भी नहीं जा सके। आ एक खुदरे हियरी समझ हुए कि वो किन ढालेरी रचनाओं लिखे। तो मैं आसावत जी इन परंपरा ने आगे बढ़े आ कामना करता थका बात करूं हरिचरण अहरवाल जी री रचनाओं बाबत। हरिचरण जी नवा कवि है, गद्यकार भी है, गद्य भी लिखियो है। वहाँ फरकणी शीर्षक जी की कविता सुनाई
और कविता रे साथे साथे वह उनरो अर्थाव भी बताता जा रहा था। उनके बाद आदित्यवार री बात और कितो काम है वह बात बताई। तो एक नवे कवि ने आ समझण की जरूरत है कि एक गद्य रचना और काव्य रचना इन दोनों में घणो आंतरो हो गए। एक कविता में सीधा सीधा ब्योरा आप देवता जाओ, आप री अनुभूति ने आप शब्द दिया, आप रे मन री बात ने आप राखी, आप री दिनचर्या ने आप राखी, आ घणी शाणी बात है। पण कविता में मारो माननो है कि काव्यात्मक होनी चाहिए बात। आप एक सीधे सीधे बयान ने कविता नहीं कह सको। उदाहरण रूप में, दाखले रूप में बात करा तो बावड़ियों जी की कविता में बानगी अपा देखा बावड़ी री, या वारी बावड़ी जी की किताब है, उनमें जी की प्रेम ने लेर कविताएं हैं, उनमें जी की अनुभूति है, जो लखाव है वो घणो हृदय ने परस करण वालों है। उनरे पाकती जी की वे कविताएं सीधी सीधी बात करे कि मैं आज अठे जावणो है, आज अठे जावणो है, वो काम है, वो काम है। कविता में इन ढालेरा जी का वर्णन है जिनसु कविता लंबी होती जावे। आप कविता नहीं लिख रहे उन बाबत कोई दूजी विधा चुन सको। असल में एक रचनाकार ने आपरी मनगत ने केवण वास्ते वो किन ढालेरी विधा चयन करसी, आ बात सबसू पहली खुद सू मुठभेड़ करनी पड़े। सृजनरी जी की परख है वह कोई दूजो तो बाद में करे। हर एक रचनाकार मने गने सबसू पहली खुद खुदरो ही आलोचक हुए। रचनाकार में ही एक आलोचक बसे, या यहाँ कहवा कि रचनाकार में एक आलोचक ने बसणो चाहिए। जब तक आलोचनात्मक दीठ एक रचनाकार खने नहीं हुए, वो इन बात को अंदाजो नहीं लगा सके कि मैं जी की बात केवनी चाहूँ, उनसू मैं कविता में कहूँ, कहानी में कहूँ, कि ललित निबंध में कहूँ। राजस्थानी में एक दाखले रूप बात कहूँ मैं कि एक मोटा गद्यकार हुआ अपने यादविंद्र शर्मा चंद्र। यादविंद्र शर्मा चंद्र एक कहानी लिखी चांदा सेठानी नाम से, माणक में छपी, और उनके कई वर्षों बाद चांदा सेठानी नाम से एक उपन्यास लिखी, पुरस्कृत भी हो उपन्यास। तो कहानी जी की है और उपन्यास जी को है, वह दोनों आप देखो तो आप इन बात रो भेद जान सको कि एक रचनाकार जी की बात कहानी में कह रही है, उनने घणे विस्तार से वो कविता में कह रही हो या उपन्यास में कह रही हो। अगर आप बात करा कि इन्हीं ओड़ में राजस्थानी में डॉक्टर अर्जुन देव चारण की किताब रो नाम है अगन स्नान। अगन स्नान में जी की पौराणिक नायिकावां हैं, उना पेटे नवी दीठ सू बात अर्जुन देव चारण कहवे। वटे भाषा री करामात है, और भाषा में नवी कविता रे रेवता थका एक छंद ने साधन री जी की कोशिश है। वह राजस्थानी में ही नहीं आ कह सका कि राजस्थानी खाते गिर बेरी बात है, और इन ढाली री रचनावां दूसरी भाषाओं में नहीं मिले। एक नवे रचनाकार ने चाहिए कि वो आप रे परंपरा में जिका कवि जिका रचनाकार पहली रचनावां लिखी है वह ने भी देखे, बाँचे, वहाँ से सीखे। एक पहल पोत रचनाकार रूप में ठीक है कि आप जो कि लिख दो वो चाली जे चलत में आवे, पर जो जो आप इन विधा में इन क्षेत्र में आगे बढ़ो तो आपने इन बात की सावचेती राखनी चाहिए या राखनी पड़ेला ही। आ सावचेती राखनी ही जरूरी है, और आ सावचेती हरिचरण अहरवाल जी की रचनाओं में भी आप देख सका कि वारी जी की किताब पहली रचना ही बेटी वाह और
आज की बावड़ी किताब आई है, वहाँ दोनों रचनाकारा में दोनों रचनाओं में जो आंतरो है वो देख सका कि एक युवा लेखक किन ढाड़े आपरी जमीन माथे उभो हो रही है। हरिचरण जी जब आप रे संबंधारी बात करें, प्रेम संबंधारी बात करें और कविता में जिन ढाड़े सु बात करें, थारी तो आदत है रूसबा की या फिर मन का गुलाब की जी की बात करें, वह ये ने परस करण वाली बात है और वठे आपा कह सका कविता है, क्योंकि उनमें वारो अंतस झांके, उन रे हियरी बात है, कवि रे हियरी बात अपने हिये परस करें। प्रेम घणो जूनो विषय है। अब प्रेम में नवो कहीं, प्रेम में अपना माइत बडेरा जी का है, वह सब प्रेम करियो, गृहस्थी बसाई, घर परिवार हुई, कई कहानियाँ प्रेम से, कई कविताओं प्रेम री आ चुकी है। तो प्रेम कोई नवो विषय नहीं है, पर उन प्रेम ने प्रकट करने वालों जो कवि है, कवि रो हियो है, कविरी जी की आँख है, कविरी जी की अनुभूति है, वह नवी है। तो मारो ओ माननो है निजी रूप से, और नवे रचनाकारा ने मारी तरफ से मैं कह सकूं कि भोड़ावण भी है जी की मैं बात सीखी है, समझी है, उनने आप से साझा करूं कि जब किणी कविता में या किणी रचना में कवि या रचनाकार रो अंतस बोले, उन रे लखाव ने शब्दारे मार्फत एक पाठक पकड़ लेवे, कवि प्रेम कर रही है। बावड़ी शीर्षक सु बात घनी प्रेम री हरिचरण जी कर रहा है, और उन प्रेम में, उन बावड़ेपणे में एक पाठक, एक श्रोता, एक दर्शक ने लागे कि आ उन रे हियरी बात है, उन रे हियरे आसे पासे री बात है, तो उन कविता री, उन रचना री सार्थकता है। मैं हरिचरण अहिरवाल जी ने घनी घनी बधाई दूँ। उनसे अगले दिन आपा सुनिया, माया मर्ग जी लिख रहे हैं, विषय नए नहीं, उनको देख महसूस करने वाली दृष्टि और अभिव्यक्ति में नवीनता रहती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मंगत बादल जी न्यारी न्यारी विधाओं में रचनावां लिखी है, मानिता रचनाकार है। मैं प्रणाम करूं मंगत जी, अपना विषय है अठ 3 ललित निबंध आप सुनाया बंतड़ कार्यक्रम में, तारा छाई रात, अड़वो और टय। तीनों ही निबंध ललित निबंध। सबसे पहली बात तो आया कि राजस्थानी में ललित निबंध बहुत कमती लिखी जाए। मंगत बादल जी 4 पोथियाँ ललित निबंध लिख चुके हैं। आ गिरवेरी बात है। आपा कह सका कि एक सुलझेड़े समझदार लिखारे रही आपरे भाषा रे यज्ञ में मोटी आहुति है। वह आप बात जाने के खाली कविता और कहानियाँ में बात केवण सु बात नहीं बने, साहित्य न्यारी न्यारी विधावा में भी रचनाकार ने लिखना पड़े। अगर बात करा आपा मंगत जी रे सृजन री, तो मंगत जी कहानीकार है, कवि है। कविता में भी न्यारे न्यारा गीत भी लिखे है, नवगीत भी लिखे है, खंड काव्य हिंदी और राजस्थानी में व्यंग लिखे है, पंजाबी में लिखे है, अनुवाद किया है। तो न्यारी न्यारी विधाओं में लिखण रे पछे एक रचनाकार एक कार्यक्रम में तय करियो कि ललित निबंध सुनावना है, वह 3 सुनावना है। वह आप रे जो तो भगत बाने बोधि प्रकाशन सुंदरीजियो उन भगत में 3 निबंध सुनाया। तारा छाई रात, अड़वो और टय। तीना में टय जी को निबंध है, वो जे अनुवाद करीजे अंग्रेजी में, हिंदी में, तो अपन ठा पड़ेला कि वो निबंध ललित निबंध ने राजस्थानी में
इन ढालेरो चावो ठावो निबंध है। भारतीय साहित्य में भी चावो ठावो निबंध रूप मानी जेला है। एक ललित निबंध में भाषारो जो लालित्य है, वानगी है, एक लेखक रो अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, बात माथे बात केवंडरी बात है, वो सोरो को निका। बहुत सारा संस्कृत विद्वान और दूसरा विद्वान निबंध बारे में कई बातें कही बापा जाना बिना अध्ययन रहे ललित निबंध नहीं लिखा जा सके। गहरो अध्ययन की जरूरत है। सुरेंद्र जी सोनी जी भी कह रहे हैं कि गहरो अध्ययन नीरज जीरो अध्ययन गहरो कोनी साहब मंगत बादल जीरो अध्ययन घणो गहरो है। अपने बिचारे कई गहरा रचनाकार है। मैं सीखण की समझण की कोशिश करूँ और आप रे सामे सगड़ा मित्रा रे सामे मैं मारे मन री बात कहनी चाहूँ और कहन सुनन री बात मैं वो पहलो मौको है जब सीधो आप सब बंतड़ कर रही हूँ। जहाँ परीक्षा में कई टाबर स्लिप लाया कर नकल रही उन्हीं ढाले एक छोटो कागज मारे पाकती है जिनमें की रचनावारा नाम रचनाकारा नाम टूक राखे है जिनसू कोई चूक ना हो जाए कि भाई आ रचना तो शीर्षक दूसरो बोल देवे या आगल आरा नहीं हो जाए इन खातर। तो तारा छाई रात में जिन ढालेरी बात अंधारे ने लेर करी जी है और अंधारे में उजास री बात करी जी है। वह एक अध्ययन ने मोटे अध्ययन ने तो राखी रखे साथ ही साथ इन बात ने भी राखे कि अंधारे में ही रंग हो ही सके। ये जिका तारा रा रंग है वह चांदने में नहीं दिखी सके। प्रकृति रो जिको आनंद है या यहाँ कही सका कि चांदने रो और अंधारे रा जिका दो रूप है और वह दोनों रूपा में लेखक रो जिको अध्ययन है और लेखक आ बात साबित आप रे ललित निबंध में कर देवे कि तारा छाई रात रो जिको आनंद है वो एक गांव रे आदमी वास्ते किन ढाले रो आनंद रहे एक शहर रे आदमी खातर। वो निबंध कई बाता ने सोचण माथे भी अपने मजबूर करे। उन्हीं ढाले अड़वो जिको है वो समाज में सीधी सीधी बात कहूँ तो थको सेवट में अपन लागे क्या राजनीति माथे भी बात कर रही है। टे निबंध में टे माथे बात करते थका मंगत जी कई बातें कहवे और उनमें शेक्सपियर जी की बात है कि नाम में कहीं रखी हुए वह बात भी ध्वनित हुए। भाई नवनीत पांडे जी कह रही है मेन